कभी कभी रात का सन्नाटा भी इतना खतरनाक होता है कि इंसान अपनी सांसों की आवाज़ से भी डरने लगता है। कहते हैं आधी रात के बाद का समय इंसानों का नहीं होता, आत्माओं का होता है। दुनिया के कई अंधेरे कोनों में कुछ जगह ऐसी भी होती है जहां इंसान कदम रखने से डरता है। रेलवे पटरियों पर दौड़ती ट्रेनें तो आपने बहुत सी देखी होगी, लेकिन कभी सोचा है कि अगर कोई ट्रेन असल में जिंदा न होकर मरी हुई आत्माओं की हो तो उस पर सफ़र करने वाले का क्या अंजाम होगा। कहते हैं भारत के एक पुराने शहर में एक नीली बोगी है जो हर रात आखिरी ट्रेन के साथ जुड़ती है। दिन में तो वो कहीं दिखाई नहीं देती, लेकिन जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं वो बोगी ट्रेन के आखिरी हिस्से में प्रकट हो जाती है। कई यात्रियों ने इसे देखा है, लेकिन जो उसमें बैठ गए वो कभी सुबह वापस नहीं लौटे। पुलिस ने भी कई बार इसकी जांच की, लेकिन हर बार सबूत धुंधले और रहस्यमय निकले। लोग कहते हैं कि यह बोगी दरअसल 30 साल पुराने एक हादसे की याद है, जब पूरी बोगी आग में जल गई थी और यात्री जिंदा राख हो गए थे। तो उनकी आत्माएं आज भी चैन नहीं पा सकी और उस बोगी में फंसी हुई है। यही कारण है कि इस लोग मौत की अधूरी यात्रा कहते हैं। तो इस कहानी को अंत तक सुनो, क्योंकि आगे जो तुम जानने वाले हो वो तुम्हें शायद रात भर सोने नहीं देगा। ये रात का समय था। घड़ी ने अभी अभी 12 बजाए थे और पूरा शहर गहरी नींद में डूबा हुआ था। रेलवे स्टेशन लगभग खाली था, बस कुछ इक्का दुक्का लोग प्लेटफॉर्म पर बैठे ऊँध रहे थे। प्लेटफॉर्म की टिमटिमाटी लाइटें अजीब सा सन्नाटा और भयावह फैला रही थी। इसी बीच दूर से आती ट्रेन की सीटी ने सन्नाटे को छेड़ दिया। यह शहर की आखिरी ट्रेन थी, जिसे लोग नाइट एक्सप्रेस के नाम से जानते थे। धीरे धीरे ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी और यात्री जल्दी जल्दी उसमें चढ़ने लगे। पर अचानक सबकी नज़र एक अजीब बात पर टिक गई। ट्रेन की आखिरी बोगी नीले रंग की थी, जो बाकी बोगियों से बिल्कुल अलग दिखाई दे रही थी। यह नीली बोगी किसी पुरानी चीज़ जैसी लग रही थी। टूटी खिड़कियाँ, जले हुए धातु के निशान और दरवाजे पर लाल रंग जैसी परत। कुछ यात्रियों ने उसे देखकर माथे बल डाले तो कुछ ने इसे नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन बुजुर्ग कुली ने धीरे से बुदबुदाया, फिर आ गई मौत की सवारी। उसके चेहरे पर दहशत साफ दिख रही थी। लोग हैरान हुए, पर उन्होंने उसकी बात को मजाक समझ लिया। पर असलियत ये थी कि यह बोगी सामान्य नहीं थी। कई यात्रियों की गुमशुदगी का राज इसे जुड़ा हुआ था। कहा जाता था कि जो भी यात्री इसमें चढ़ा वो कभी सुबह तक जीवित नहीं लौट पाया, लेकिन उस रात कुछ अनजान लोग हिम्मत करके उसमें बैठ गए। उन्हें नहीं पता था कि उनकी जिंदगी की सबसे भयानक यात्रा अब शुरू होने वाली है। जैसे ही यात्री नीली बोगी में बैठे, उन्हें अजीब सी ठंडक ने घेर लिया। बाकी ट्रेन ने हल्की गमगमाही थी, लेकिन इस बोगी में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। सीटें पुरानी और जली हुई सी लग रही थी, जैसे किसी आग ने इन्हें छुआ हो। खिड़कियों के शीशे धुंधले और दरारों से भरे थे। एक यात्री ने हंसते हुए कहा, लगता है रेलवे ने कबाड़ की बोगी जोड़ दी है। सभी मुस्कुराए, लेकिन उनकी मुस्कान ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकी। जैसे ही ट्रेन ने गति पकड़ी, डिब्बे की लाइटें टिमटिमाने लगी, कभी तेज चमक तो कभी पूरी अंधकार। हर बार अंधेरे में सबको ऐसा महसूस होता जैसे कोई और भी उनके साथ बैठा हो, कोई ऐसा यात्री जो इंसान न हो। सामने वाली सीट पर बैठे एक युवा ने अचानक चौंकते हुए कहा, तुम लोगों ने देखा, अभी कोई मेरे पास से गुजरा। बाकी लोग हड़बड़ा गए, पर बोगी बिल्कुल खाली थी। तभी एक कोने से किसी औरत की धीमी सी सिसकियां सुनाई दी। सब ने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दिया। एक महिला यात्री कांपते हुए बोली, ये कैसी आवाज़ है। आवाज़ अचानक थम गई और अगले ही पल सीट पर लाल दाग उभर आए, जैसे किसी ने अभी ताज़ा खून गिराया हो। सभी के चेहरे पीले पड़ गए। तभी बोगी के दरवाजे अपने आप जोर से बंद हो गए, मानो किसी ने उन्हें बाहर निकलने का रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया हो। अब सब समझ गए यह यात्रा सामान्य नहीं होने वाली। ट्रेन अब घने जंगलों के बीच से गुजर रही थी
बाहर अंधेरे में सिर्फ पेड़ों की काली परछाइयाँ दिखाई दे रही थी, जो ट्रेन के साथ साथ भाग रही हो ऐसा प्रतीत हो रहा था। बोगी के भीतर यात्री सहमे हुए बैठे थे। तभी अचानक खिड़की से किसी ने जोर से तपकी मारी। एक यात्री ने डरते डरते बाहर झांका और उसकी चीख निकल गई। बाहर पटरी के साथ साथ जली हुई आत्माएं दौड़ रही थी। उनके शरीर आधे जले हुए, त्वचा जगह जगह से लटक रही थी और आंखें कोयले जैसी लाल चमक रही थी। उनकी गति ट्रेन से भी तेज थी और वे सब नीली बोगी के अंदर झांकने की कोशिश कर रही थी। अंदर बैठे लोग चीखने लगे। तभी अचानक डिब्बे की एक खिड़की जोर से टूटी और एक जली हुई आत्मा आधी भीतर घुस आई। उसके बाल जलकर राख हो चुके थे और उसके हाथ खून जैसे तरल से सने थे। उसने अपने पंजे एक यात्री की गर्दन पर रख दिए। यात्री तड़पता रहा। उसकी आंखें बाहर निकल आई और उसकी चीख पूरी बोगी में गूंज गई। बाकी लोग इसे खींचने की कोशिश करते रहे, लेकिन आत्मा ने उसे बाहर खींच लिया। ट्रेन दौड़ती रही और पीछे पटरी पर सिर्फ खून का धब्बा रह गया था। बोगी में अब और ज़्यादा डरावनी आवाज़ें आने लगी, कभी बच्चों की हंसी तो कभी जलते हुए मांस की गंध। यात्रियों को एहसास हो गया कि वे अब एक ऐसी दुनिया में फंस चुके हैं जहां से बचकर निकलना नामुमकिन था। यही नीली बोगी अब उनका कब्रगाह बनने वाली थी। ट्रेन के भीतर अफरा तफरी मच चुकी थी। हर यात्री किसी को पकड़कर बैठा था, जैसे थोड़ी सी भी हरकत मौत को न्योता दे देगी। खिड़कियों से अब लगातार परछाइयाँ झांक रही थी। उनकी आंखों से आग की चिंगारियाँ टपक रही थी। अचानक बोगी की लाइट्स कई बार झपकी और पूरी तरह बुझ गई। घना अंधेरा छा गया। लोग चीखने लगे, बच्चों के रोने की आवाज़ें गूंजने लगी। तभी बोगी के कोने से किसी महिला की हंसी सुनाई दी। वह हंसी इतनी ठंडी और खतरनाक थी कि सबकी रूह कांप गई। मोबाइल टॉर्च ऑन करने की कोशिश की गई, लेकिन जैसे ही किसी ने टॉर्च चलाई उसकी रोशनी अपने आप बंद हो गई। तभी किसी ने महसूस किया कि सीट के नीचे से कोई चीज़ रेंग रही है। पैरों में बर्फ जैसी ठंडक लग रही थी। एक यात्री ने नीचे झांका तो देखा कि जली हुई औरतें अपना हाथ ऊपर निकाल रही थी और पैरों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। अचानक एक बच्चा सीट से खींचकर नीचे घसीटा गया। उसकी चीख पूरे डिब्बे में गूंज उठी। सब लोग दौड़े, लेकिन बच्चा गायब हो चुका था। सीट के नीचे सिर्फ खून और राख पड़ी थी। यात्रियों को अब साफ लगने लगा कि यह ट्रेन उन्हें किसी गंतव्य तक नहीं, बल्कि सीधे मौत की तरफ ले जा रही है। हर किसी के दिल में यह डर बैठ चुका था कि अगला नंबर उनका ही हो सकता है। बोगी के दरवाजे बाहर से बंद थे और कोई भी बाहर कूदने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी अचानक ट्रेन जोर से झटके खाकर रुक गई। सबके सिर सीटों और लोहे की दीवारों से टकरा गए। किसी ने खिड़की से बाहर झांका तो सामने एक पुराना खंडर जैसा स्टेशन दिखाई दिया। वहाँ न कोई इंसान था न रोशनी, बस टूटी फूटी बेंच और जंग लगे बोर्ड पर लिखा था भैरवपुर जंक्शंस। यह नाम सुनते ही एक बूढ़ा यात्री कांप उठा और बोला, ये स्टेशन तो 50 साल पहले आग में जलकर खाक हो गया था। यहाँ अब कोई नहीं आता। उसकी बात सुनते ही सबकी सांसें अटक गई। तभी प्लेटफॉर्म पर धुआं फैलने लगा और उस धुएं से परछाइयाँ बनने लगी। धीरे धीरे वे परछाइयाँ इंसान की शक्लें लेने लगी, मगर उनके चेहरे पिघले हुए थे, जैसे किसी ने उन्हें जिंदा जलाया हो। उनकी आंखें खोखली और मुंह से राख गिर रही थी। वे धीरे धीरे ट्रेन की ओर बढ़ने लगे। यात्रियों ने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा बाहर से जकड़ा हुआ था। बाहर से आती भयानक चीखें और अंदर बैठे लोगों की हिचकियाँ मिलकर ऐसा माहौल बना रही थी जैसे नरक का दरवाज़ा खुल चुका हो। ट्रेन फिर से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, लेकिन अब सबको लगने लगा कि वही अपनी मंजिल की ओर नहीं, बल्कि मौत के मुंह में जा रही है। ट्रेन अब दोबारा तेज़ रफ्तार से चलने लगी थी। हर यात्री की आंखें चौड़ी हो चुकी थी, चेहरों पर मौत का डर साफ झलक रहा था। तभी अचानक बोगी के बीच में बैठी एक औरत जोर से हंसने लगी। सबकी निगाहें उसकी ओर मुड़ी। उसके होठ से खून रिस रहे थे और उसकी आंखें पल भर में काली पड़ गई।
किसी ने घबरा कर कहा, ये तो हमारी ही बोगी की यात्री थी, अभी तक हमारे साथ थी। औरत उठ खड़ी हुई और धीरे धीरे हवा में तैरते हुए छत तक पहुंच गई। उसके बाल सांपों की तरह लहराने लगे और उसकी आवाज़ इतनी गूंजी कि शीशे चटकने लगे। वहीं चिक, तुम सब यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे, ये बोगी अब मेरी है। अचानक उसकी देह आग की लपटों में बदल गई और चिंगारियाँ चारों ओर फैल गई। यात्रियों ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। तभी बोगी के कोनों से कई हाथ निकलने लगे जो हर किसी को गर्दन पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। एक युवक ने किसी तरह लोहे की रॉड उठाकर उस औरत पर हमला कर दिया, लेकिन रॉड उसके आर पार चली गई। वो औरत जोर से हंसी और उसकी आवाज़ ऐसी थी जैसे किसी शमशान में घंटियां बज रही हो। धीरे धीरे पूरी बोगी धुएं से भरने लगी। यात्रियों को अब सांस लेना मुश्किल हो गया था। उन्हें समझ आ चुका था कि यह नीली बोगी इंसानों की नहीं, आत्माओं की कैद बन चुकी है। धुएं और चीखों के बीच अचानक बोगी का फर्श कांपने लगा। यात्रियों ने देखा कि सीटों के नीचे से खून रिसना शुरू हो गया था। लाल चिपचिपा खून धीरे धीरे पूरे फर्श पर फैलने लगा और सबके पैरों में चिपक गया। लोग घबरा कर सीटों पर चढ़ गए, लेकिन खून की लहरें मानो उनकी ओर ही बढ़ रही थी। लेकिन खून की लहरें एकदम से ज़्यादा बढ़ रही थी। तभी किसी ने चीख कर कहा, ये खून नहीं है, ये तो जिंदा है। सबकी निगाहें झट से उस ओर गई और देखा कि खून से छोटे छोटे हाथ और चेहरे निकल रहे हैं। वे चेहरे जले हुए बच्चों जैसे थे, जिनकी आंखें पिघल चुकी थी और मुंह से सिर्फ चीखें निकल रही थी। एक महिला यात्री ने पैर हटाने की कोशिश की, लेकिन खून से निकले हाथों ने उसकी टांग पकड़ ली और उसे नीचे खींच लिया। उसकी चीखें पूरे डिब्बे में गूंज उठी। बाकी लोग उसे बचाने दौड़े, लेकिन महिला का शरीर धीरे धीरे खून में समा गया और उसकी जगह सिर्फ राख रह गई। सबको अब महसूस होने लगा कि इस बोगी का हर कोना मौत से भरा हुआ है। न ज़मीन सुरक्षित थी, न छत और न दीवारें। लोग एक दूसरे से चिपक कर बैठे थे, लेकिन दिल में यह डर गहराता जा रहा था कि अगला नंबर किसका होगा। बोगी के भीतर अब तापमान अचानक गिरने लगा। ठंड इतनी तेज हो गई कि लोगों की सांसें धुंध में बदलने लगी। हर किसी को लगा जैसे वे किसी बर्फीले कब्रिस्तान में बैठे हो। तभी ट्रेन की छत से बर्फ जैसी बूंदें टपकने लगी, लेकिन वे बूंदें शरीर पर गिरते ही जलन देने लगी। यात्री समझ नहीं पा रहे थे कि यह क्या है। तभी एक बूढ़े आदमी ने डरते हुए कहा, ये तो आत्माओं का लहू है। जली हुई आत्माएं जब रोती है तो उनकी राख और खून इस तरह टपकता है। यह सुनते ही सभी रूह की कांप गई। तभी अचानक बोगी की खिड़कियों पर परछाई और साफ दिखने लगी। इस बार वे दौड़ नहीं रही थी, बल्कि स्थिर खड़ी थी और अंदर घूर रही थी। उनकी आंखें गहरी खाई जैसी थी और मुंह से धुआं निकल रहा था। अचानक एक खिड़की अपने आप खुल गई और अंदर तेज आंधी के साथ राख भर गई। राख से यात्रियों की आंखें जलने लगी और उनमें से कुछ की त्वचा छिलने लगी। तभी उस राख से एक लंबा काला साया उभरा। उसकी ऊंचाई इतनी थी कि वह छत से टकरा रहा था। उसने गहरी आवाज में कहा, ये सब मेरी आत्माएं हैं और तुम सब अब इनके भोजन हो। यह सुनते ही पूरा डिब्बा सन्नाटे से भर गया, मानो मौत ने खुद अपनी हाजिरी लगा दी हो। उस लंबे काले साये के शब्दों ने सबको जकड़ कर रख दिया था। यात्रियों में से कुछ जोर जोर से प्रार्थना करने लगे, कुछ रोने लगे और कुछ चुपचाप स्तब्ध बैठे रहे। तभी वह साया धीरे धीरे बोगी में घूमने लगा। जहाँ जहाँ उसका हाथ छूता वहाँ सीटें राख में बदल जाती। एक युवक ने हिम्मत जुटाकर मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कैमरा चालू किया स्क्रीन पर उसका खुद का चेहरा दिखाई दिया, मगर चेहरा फटा हुआ और आंखें बाहर निकली हुई। युवक चीख पड़ा और मोबाइल उसके हाथ से गिर गया। अचानक साया उसकी तरफ बढ़ा और अपनी लंबी उंगलियां उसकी छाती में घुसा दी। युवक तड़पने लगा और उसके मुंह से धुआं निकलने लगा। कुछ ही पलों में उसकी देह पूरी तरह काली पड़ गई और वह कुर्सी पर निर्जीव होकर गिर गया। बाकी यात्री चीखने लगे।
साया ठका और मारकर हंसा और बोला, यह तो बस शुरुआत है, नीली बोगी का असली खेल अभी बाकी है। उसके शब्द मानो हर यात्री के दिल में चाकू की तरह धंस रहे थे। सबको लगा रहा था कि अब मौत की गिनती शुरू हो चुकी है और बचना नामुमकिन है। नीली बोगी अब पूरी तरह नरक का दरवाजा बन चुकी थी। डर का माहौल इतना गहरा हो चुका था कि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वे भागे कहाँ। ट्रेन तेज रफ्तार से जंगल के बीच दौड़ रही थी, लेकिन खिड़कियों के बाहर अब कोई पेड़ पौधे नहीं दिख रहे थे। बाहर बस घना अंधेरा था, जिसमें कभी कभी लाल लाल आंखें चमक जाती। एक महिला यात्री ने कांपते हुए कहा, ये ट्रेन अब असली पटरी पर नहीं दौड़ रही, ये तो नरक के रास्ते पर जा रही है। सबने उसकी बात सुनी तो दिल की धड़कनें और तेज हो गई। तभी अचानक ट्रेन का दरवाज़ा अपने आप खुला और बाहर से ठंडी हवाओं का तूफान अंदर घुस आया। हवा के साथ कई परछाइयाँ भी भीतर आ गई। वे परछाइयाँ इंसान जैसी लग रही थी, मगर उनके चेहरे पिघले मोम की तरह बह रहे थे। उनमें से एक ने सीधे एक बच्चे को पकड़ लिया। बच्चा चीखता रहा, लेकिन परछाइयाँ ने उसे खून की धूल में बदल दिया। बच्चे का कोई निशान तक नहीं बचा। माँ चीखते हुए उसकी तरफ दौड़ी, लेकिन परछाई ने उसे भी लपेट लिया और माँ बेटे दोनों हवा में गायब हो गए। बाकी यात्री अब पूरी तरह टूट चुके थे। सबको लग रहा था कि उनका बचना नामुमकिन है। बोगी के अंदर अब दीवार से आवाज़ें आने लगी। कभी किसी औरत की सिसकियाँ, तो कभी बच्चों की रोने की चीख और कभी पुरुषों की कराहट। यात्री अपने कान बंद कर रहे थे, लेकिन आवाज़ें अंदर से आती मानो उनके दिमाग में गूंज रही हो। तभी अचानक एक सीट अपने आप फट गई और उसके भीतर से हड्डियाँ का ढेर बाहर गिरा। वो हड्डियाँ हिल रही थी और उनमें से एक खोपड़ी सीधी घूमकर यात्रियों की तरफ देखने लगी। खोपड़ी की आंखों के गड्ढों से काला धुआं निकल रहा था। यात्रियों ने चीखते हुए पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन खोपड़ी ने अजीब आवाज़ में कहा, तुम सब भी जल्दी मेरे जैसे बन जाओगे। तभी हड्डियाँ का ढेर अपने आप उठ खड़ा हुआ और एक कंकाल का रूप लेने लगा। कंकाल धीरे धीरे आगे बढ़ा और सबसे आगे बैठे एक आदमी पर झपटा। उसके दांत आदमी की गर्दन से धंस गए और खून फव्वारे की तरह बाहर निकला। बाकी यात्री घबराकर दूसरी ओर भागे, लेकिन बोगी इतनी तंग थी कि कहीं जाने की जगह नहीं थी। खून की गंध पूरे डिब्बे में फैल गई और सबको उल्टियाँ आने लगी। अब बोगी में जीवित और मृत का फर्क मिटने लगा था। जो यात्री मारे जा चुके थे, उनकी आत्माएं तुरंत उठकर बाकी यात्रियों पर हमला करने लगी। एक बूढ़ी औरत की आत्मा ने पास बैठी लड़की के बाल पकड़कर उसे ज़मीन पर घसीट लिया और लड़की दम चीख रही थी, लेकिन और की आंखें बिल्कुल खाली थी, जैसे उसके भीतर सिर्फ नफरत बची हो। लड़की का चेहरा धीरे धीरे काला पड़ने लगा और उसकी सांस बंद हो गई। तभी बोगी के पीछे से एक औरत और बड़ा धमाका हुआ। दरवाज़ा पूरी तरह फट गया और उसके पीछे का नज़ारा किसी भी इंसान के होश उड़ा देने वाला था। बाहर अब न जंगल था न पटरी, बल्कि लावा से भरी खाई थी, जिसमें जलते हुए इंसानों की परछाइयाँ तड़प रही थी। बोगी मानो सीधे नर्क में जा रही थी। यात्रियों की चीखें इतनी तेज़ की थी, ट्रेन का शोर भी दब गया। कुछ लोग दरवाजे से कूदकर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन बाहर की खाई ने उन्हें तुरंत निगल लिया। उनकी चीखें बस कुछ पलों तक गूंजती और फिर अचानक खत्म हो जाती। बाकी लोग बस बैठे बैठे मौत का इंतज़ार कर रहे थे। बोगी के अंदर अब इंसानी रूप में कोई सुरक्षित नहीं बचा था। कुछ यात्री डर से बेहोश हो चुके थे, तो कुछ पागलों की तरह रो रहे थे। तभी अचानक पूरी ट्रेन में भयानक झटका लगा। सभी लोग सीटों से उछलकर गिर पड़े। नीली बोगी की लाइट्स तेज़ी से टिमटिमाने लगी और बीच बीच में पूरा अंधेरा छा जाता। हर अंधेरे में पल में कोई न कोई यात्री गायब हो जाता और अगले ही उजाले में उसकी जगह खून के छींटे नजर आते। लोग दहशत में चिल्लाने लगे, लेकिन किसी की आवाज़ बाहर नहीं जा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो बोगी किसी दूसरे आयाम में प्रवेश कर चुकी है। अचानक खिड़कियों पर फिर से जली हुई आत्माएं दिखाई दी, लेकिन इस बार वे सिर्फ झांक नहीं रही थी, बल्कि
पूरी तरह बोगी में घुसने लगी। उनके शरीर जलते हुए कोयले की तरह चमक रहे थे। उनके हाथ लोहे जैसे मजबूत थे। उन्होंने एक एक करके यात्रियों को पकड़ना शुरू कर दिया। कोई गला दबाकर मार रहा था तो कोई सीना चीर रहा था। बोगी खून के तालाब में बदल चुकी थी। अब बचे हुए यात्रियों ने आखिरी कोशिश करने का सोचा। उन्होंने मिलकर दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा लोहे जैसा कठोर था। तभी अचानक एक अजनबी आवाज़ बोगी में गूंजी, भागने की कोशिश मत करो, यह यात्रा अधूरी नहीं रहेगी। सबने घबराकर इधर उधर देखा, लेकिन आवाज़ किसी इंसान की नहीं बल्कि खुद बोगी की लग रही थी। हाँ, मानो यह नीली बोगी कुछ जिंदा हो चुकी थी। तभी सीटों पर दरारें पड़ने लगी और उनमें से आग की लपटें उठी। यात्री चिल्लाने लगे और एक दूसरे को धक्का देने लगे, लेकिन आग से निकलने हाथों ने उन्हें पकड़ लिया और सीटों के भीतर खींच लिया। वहाँ उनकी हड्डियों की चटकने की आवाज़ सुनाई दी। कुछ यात्रियों ने खिड़की से कूदने की कोशिश की, लेकिन बाहर अब सिर्फ अंधेरा था, इतना गहरा कि उसमें कूदते ही शरीर राख में बदल जाता। धीरे धीरे बोगी ने हर जीवित यात्री को निगल लिया। अब अंदर सिर्फ चीखों की गूंज, राख और खून की गंध आ रही थी। जब घड़ी ने सुबह के 5 बजाए तो ट्रेन आखिरकार स्टेशन पर पहुंची। लोग हैरान थे कि आखिरी रात वाली ट्रेन सुरक्षित लौटी है। रेलवे कर्मचारी दौड़ते हुए पहुंचे और बोगी की जांच करने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने नीली बोगी का दरवाज़ा खोला, सबके रोंगटे खड़े हो गए। अंदर एक भी यात्री मौजूद नहीं था। सीटें खून से सनी हुई थी, ज़मीन पर राख बिखरी थी और दीवारों पर जले हुए हाथों के निशान थे। लेकिन सबसे डरावनी बात तो ये थी कि हर सीट पर यात्रियों की धुंधली परछाइयाँ बैठी हुई दिखाई दे रही थी, मानो वे अभी भी सफ़र कर रहे हो। कर्मचारियों ने दहशत में दरवाज़ा बंद कर दिया और स्टेशन मास्टर को खबर दी। पुलिस आई, लेकिन जब तक उन्होंने देखा बोगी गायब हो चुकी थी। कहते हैं नीली बोगी आज भी हर रात ठीक 12 बजे आखिरी ट्रेन से जुड़ती है, और जो भी यात्री अनजाने में उसमें चढ़ जाता है, सुबह उसकी कोई खबर नहीं मिलती। लोग आज भी उसकी चीखें सुनने का दावा करते हैं। उस दिन के बाद से उस ट्रेन को सब लोग मौत की अधूरी यात्रा कहते हैं। और अगर कभी आधी रात को तुम्हें ट्रेन के आखिरी छोर पर नीली बोगी दिखे तो याद रखना दोस्तों, उसमें बैठने वाला कभी लौट कर नहीं आता। अगर तुम्हें लगता है कि ये सिर्फ एक कहानी थी तो शायद तुम गलत हो, क्योंकि नीली बोगी का श्राप आज भी जिंदा है। कहते हैं जिसने भी इसके बारे में सुना या पढ़ा, उसके सपनों में आधी रात को वही बोगी दिखाई देती है। खिड़कियों पर खून से सनी हथेलियाँ, जली हुई आत्माओं की आंखें और राख से उठती चीखें। पहले तो ये सपना लगता है, मगर जैसे जैसे रातें बीतती है वह सपना और भी असली हो जाता है। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने आधी रात को अपने कमरे के कोने में पटरी जैसी आवाज़ें सुनी, लोहे की खटखड़ाहट और उसके बाद बच्चों की जलती हुई हंसी। कुछ तो ऐसे भी है जो अचानक गायब हो गए और उनके घर में बस खून के धब्बे मिले। लोग कहते हैं कि नीली बोगी अपनी दूसरी अधूरी यात्रा पूरी करने के लिए नए यात्रियों को ढूंढती है, और जिस रात तुम इस कहानी को पढ़ते या सुनते हो, उसी रात वह बोगी तुम्हारे सबसे करीब स्टेशन पर इंतज़ार करती है। घड़ी जैसे ही 12 बजाती, हवा में वही ठंडी राख की गंध फैल जाती है। और अगर तुम्हें कभी खिड़की पर थपकी सुनाई दे तो समझ लेना कि अब तुम्हारी बारी है, क्योंकि नीली बोगी का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता और उसमें बैठने वाला कभी सुबह का उजाला नहीं देख पाता। याद रखना, अगली आधी रात शायद तुम्हारा नाम भी इस यात्रा की सूची में लिखा जा चुका हो। अगर दोस्तों ये कहानी सुनते हुए तुम्हारे दिल की धड़कन तेज हो गई हो, अगर तुम्हें हर शब्द में सच्ची दहशत महसूस हुई हो, अगर एक पल के लिए भी तुम्हें ऐसा लगा कि तुम्हारे आसपास कोई खड़ा है और तुम्हें घूर रहा है, तो समझ लो कि नीली बोगी का असर तुम पर शुरू हो चुका है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये उस श्राप की परछाई थी जो उन यात्रियों के साथ आज भी जिंदा है। और अगर तुम चाहते हो कि आगे भी ऐसी कहानियाँ तुम्हारे रोंगटे खड़े करती रहे, तो तुम्हें नींदों से जगाती रहे, तो तुम्हें याद दिलाती रहे, तो इस दुनिया में सिर्फ इंसान ही नहीं बसते, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो।
हर आने वाली कहानी तुम्हें और गहरे अंधेरे में ले जाएगी। लाइक करना मत भूलना, क्योंकि तुम्हारा हर एक लाइक इस कहानी को और ताकत देता है। और शेयर ज़रूर करना, ताकि तुम्हारे दोस्त भी वही डर महसूस करे जो अभी तुम्हारे दिल में उतर चुका है। हो सकता है किसी की हिम्मत जवाब दे जाए, लेकिन यही तो असली मज़ा है। तो अगली बार जब आधी रात को अकेले बैठो और तुम्हें खिड़की पर थपकी की आवाज़ सुनाई दे, तो याद रखना, ये सिर्फ कहानी नहीं थी। अगली कहानी जल्दी आ रही है और शायद वह तुम्हारे लिए हो। तो कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।